नमस्कार। आज हम सैटर्न की बात करेंगे। वर्षफल की बात चल रही है। वर्षफल जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चेक करने की तभी कोशिश करते हैं जब लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही होती है। अब वो परेशानी यानी कि हमारा करंट ईयर जो है, वर्षफल। वर्षफल क्या है? जो हमारे जन्मदिन से स्टार्ट होकर नेक्स्ट जन्मदिन आने तक चलता है, दैट इज योर वर्षफल। तो ये आपका नया साल है। इस नए साल में किस प्रकार की परेशानी आपको देखने को मिलेगी, वो अगर आप अपने वर्षफल को समझ लेते हैं समय रहते, तो समझ जाएंगे। और वर्षफल सीखने का एक फायदा ये भी है कि आपका ये साल बहुत अच्छा जा रहा है, नेक्स्ट ईयर भी आप एनालाइज कर लेंगे। उससे नेक्स्ट आने वाले 10 सालों को आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि किस साल क्या घटना घटित होने वाली है, किस साल मुझे जीवन में ग्रोथ मिलेगी, किस साल परिवार में कोई मैरिज या डेथ देखने को मिलेगी, किस साल फाइनेंशियल इश्यू आएंगे, किस साल कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर देखने को मिलेंगे। तो इस सब चीजों को जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं या समझ जाते हैं कि इस साल ये घटनाएं होने वाली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, तो इस साल लाभ ज्यादा कैसे लिया जाए, क्योंकि वर्षफल के अकॉर्डिंग हम अपने शुभ या अशुभ ग्रहों को पहचान कर कि ये प्लैनेट हमारे इस साल अशुभ फल देने वाले हैं और ये शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो शुभ ग्रहों के शुभ परिणाम ज्यादा कैसे प्राप्त करें, और जो प्लैनेट इस साल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं कौन से मंथ में करेंगे, उन सब चीजों को समझ के उसकी टाइम रहते रेमेडी परफॉर्म कर लें, तो निश्चित तौर पर अशुभ ग्रह के प्रभाव से बचा जा सकता है या उनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो इससे आप उस साल आने वाली परेशानियों से तो बच ही जाएंगे, मगर जो वर्षफल का टॉपिक यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, जब आप इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लेंगे तो ये तय है कि वर्षफल कंप्लीट होने पर 9 प्लैनेट्स का जब ऑल 12 हाउसेस का कंप्लीट हो जाएगा, यू कैन इजीली एनालाइज योर कमिंग ईयर वर्षफल कि आपके कौन कौन से साल में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। ये 100% तय है। और उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं कि इस साल सपोज कीजिए आप 10 लाख रुपए कमाएंगे और 2 साल बाद या नेक्स्ट ईयर आपके ऐसे योग आ रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलेंगे, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ मेंटली तौर पे तैयार रह सकते हैं। क्योंकि जब कोई घटना अचानक घटती है तो वो आदमी को अंदर तक हिला देती है और हम समझ नहीं पाते कि हुआ क्या। और जब तक समझने की कोशिश करते हैं टाइम ज्यादा निकल जाता है या काफी ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि आप उन चीजों को लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि अगले साल अगर मदर के हेल्थ इश्यू आएंगे या मदर के ऑपरेशन के योग आ रहे हैं, सर्जरी के योग आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या है, उनकी टेक केयर करनी है। जो प्लैनेट इस तरह के योग देने वाले हैं उसकी स्टार्टिंग में ही रेमेडी परफॉर्म कर देनी है, और साथ ही कुछ सेविंग्स भी रखनी है, ताकि इस तरह की जब स्थिति आए, अस्पताल वगैरह जाना लगे, तो 2-4 लाख रुपए हमारे पास सेविंग्स के तौर पर होने चाहिए। तो बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न आज हमने इसलिए लिया क्योंकि सैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्यों करता है? सैटर्न इज द कारक ऑफ दुख, दुख का कारक है। जीवन में जब भी दुख आ रहे हैं तो उसका कारक सिर्फ और सिर्फ सैटर्न है। तो सैटर्न जब कुंडली के लगन भाव में आएगा तब किस तरह के परिणाम देगा, वो साल आपका किस तरह का जाएगा, उस साल किस तरह की परेशानी देखने को मिलेंगी, या किसी स्थिति में वो लाभ भी दे सकता है। तो यहाँ पर दोनों स्थिति की बात करेंगे कि किन कंडीशन में वो शुभ परिणाम दे सकता है, किस कंडीशन में अशुभ परिणाम देगा, और कैसे उसको ठीक रखा जाए, इसकी बात करेंगे। तो सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आएगा लगन भाव में वर्षफल में, तब शुभ स्थिति यश मान सम्मान में वृद्धि, तर्क शक्ति से दूसरों को प्रभावित करना, मेहनत से कार्य क्षेत्र में उन्नति, राजनीति में सफलता, उच्च अधिकारियों से सहयोग। अशुभ स्थिति अगर खराब हुआ तो मान सम्मान को क्षति यानी कि अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी को किसी न किसी कारण कष्ट की स्थिति, दुख का सामना करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, एक लॉजिक एक समझ लीजिए, कोई भी प्लैनेट लगन भाव में आएगा, जब अलग अलग हाउसेस की बात करेंगे तो उनकी बात करेंगे, फिलहाल हम 9 के 9 प्लैनेट को लगन हाउस में कंसिडर कर रहे हैं। इससे पहले 2
प्लैनेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अभी आज सैटर्न का तीसरा टॉपिक है। तो लगन कुंडली में जो भी प्लैनेट वर्षफल में आएगा उसकी सीधी दृष्टि कहाँ जाएगी? 7th हाउस में। 7th हाउस किसका है? हमारे लाइफ पार्टनर का, हमारी मैरिड लाइफ का। वीनस इस घर के लॉर्ड हैं। तो यहां पर जो भी प्लैनेट होगा वो अगर शुभ स्थिति में हुआ, अच्छा हुआ, तो अपनी अच्छी दृष्टि 7th हाउस पे डालेगा। अगर खराब हुआ तो उसकी खराब दृष्टि 7th हाउस पे जाएगी। परिणाम क्या आएंगे? जीवन साथी किसी न किसी कारण दुखी अगर खराब हुआ तो धन की कमी, उच्चस्थ लोगों यानी कि अधिकारी वर्ग, अपने से जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे मान सम्मान को क्षति, उनसे नाराजगी स्थिति की देखने मिलेगी। हेल्थ इश्यू, सैटर्न फर्स्ट हाउस में आएगा, हेल्थ इश्यू देता है। अत्यधिक खर्च, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये ज्यादा महसूस होगा। तो यहां पर आपको एक चीज और क्लियर कर दे कि सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आता है तो सामान्यतः अशुभ परिणाम ही देता है, क्योंकि सैटर्न का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में शुभ नहीं माना गया है। हालांकि इसके काफी सारे रूल हैं कि सैटर्न जब कुंडली के किसी भी हाउस में होगा तो उसके शुभ परिणाम कितने हद तक शुभ होंगे और कितने हद तक खराब होंगे। जैसे केतु पहले हो, सैटर्न बीच में हो, राहु बाद में हो, तो सैटर्न उतना खराब फल नहीं देगा। साथ ही केतु और राहु कुंडली के अंदर अगर शुभ स्थिति में हो तो सैटर्न खराब फल नहीं देगा। बुध कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो सैटर्न खराब फल नहीं देगा। मंगल कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो सैटर्न खराब फल नहीं देगा। एक रूल क्या है कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठे, उसका जो लॉर्ड है और कारक है दोनों अगर कुंडली में स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन में है, तो उस घर में बैठा हुआ प्लैनेट कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। अब सैटर्न कहाँ बैठे हैं? आपका फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड क्या है? मार्स। मार्स 90% लोगों की कुंडली में खराब ही होता है, इसलिए सैटर्न फर्स्ट हाउस के अंदर नॉर्मली 90% खराब रिजल्ट ही देता है। अब करना क्या है? मार्स को ठीक रखना है। मार्स इज कैरियर, बिकॉज द मार्स उच्च की स्थिति में होते हैं 10th हाउस में, और 10th हाउस किसका है? सैटर्न का। तो मार्स कुंडली के अंदर शुभ होने जरूरी हैं। लगन कुंडली में मार्स अच्छा है, मगर वर्षफल कुंडली में जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में आया तो आपने मार्स को भी चेक करना कि मार्स कहाँ पे आ रहा है। मार्स के रूल आपको बताए हैं कि किस कंडीशन में मार्स खराब हो जाता है। अगर मंगल कुंडली में खराब हो रहा है वर्षफल में तो उसकी रेमेडी सबसे पहले कीजिए। मार्स को ठीक रखिए, मरकरी को ठीक रखिए, राहु केतु को ठीक रखिए, तो ये सैटर्न खराब फल नहीं देगा। अब सैटर्न अगर यहां पर आया हुआ है तो इसकी दृष्टि में कोई प्लैनेट है, विशेषकर इसके एनिमी प्लैनेट 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, इनमें अगर इसके एनिमी प्लैनेट हैं, कौन? चंद्र, मंगल, सूर्य, ये ग्रह हैं, तो यहां पर ये विशेषकर सूर्य की बात हो रही है, तब यहां पर सैटर्न खराब फल ही देता है। अगर 3, 7, 10 में इसके मित्र ग्रह हैं बुध, राहु, तो यहां पर ये खराब फल नहीं देगा। आप इसको शुभ स्थिति में मान सकते हैं। अब यहां पर डिपेंड करता है कितना खराब है कितना शुभ है। उसके लिए 8वें घर में कोई प्लैनेट हो, 8वें घर में अगर कोई प्लैनेट है तो खराब स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति 3, 7, 10 में शत्रु ग्रह हो, 3, 7, 10 में एनिमी प्लैनेट हो तो खराब स्थिति बनेगी। सूर्य, चंद्र, मंगल 4th हाउस में हो। अब सूर्य चंद्र 4th हाउस में होंगे तो इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? 10th हाउस में, तो ये शनि से कनेक्शन बनाएंगे, बेशक शनि यहाँ ना बैठा हो तो। और दोनों क्या है? एनिमी है। मंगल 4th हाउस में आके अपने आप में खराब हो जाते हैं, तो मंगल क्योंकि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं इसलिए मंगल का ठीक रहना भी बहुत जरूरी है। 4th हाउस और 8th हाउस का मंगल सबसे ज्यादा खराब परिणाम देता है। 90% खराब रिजल्ट देता है, 10% ही शुभ परिणाम देता है 4th और 8th हाउस में भी। तो इसकी बात हम मंगल के 4th और 8th हाउस के वीडियो में कर चुके हैं। तो आपने देखना यह है कि कितनी कंडीशन अप्लाई हो रही है सैटर्न को खराब करने में। मरकरी अगर कुंडली में खराब हुआ तो कैरियर में ज्यादा दिक्कत आएगी, व्यापार में ज्यादा लॉसेज आएंगे। मंगल कुंडली में ज्यादा खराब हुआ
तो चाइल्ड को कष्ट आएगा, बच्चे को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू या परेशानी देखने को मिलेगी। राहु केतु अगर कुंडली में खराब हुए तो मदर के हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे। आईसाइट रिलेटेड इश्यू यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ इश्यू, सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आएगा तो उस साल चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। मेहनत बहुत करनी पड़ती है उस साल व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए। मेहनत करने के बावजूद भी उसके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे क्रेडिट कुछ नहीं मिलता, उल्टा परेशानी यानी कि मान सम्मान को क्षति, कुछ ना कुछ उनके द्वारा कहा जाना, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। शनि अगर लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो आपको बताया था कि शनि फर्स्ट हाउस के वीडियो में कि शनि जब फर्स्ट हाउस में है तो नॉर्मली ऐसा जातक के स्वभाव गुस्से वाला होता है। ऐसा जातक किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करता, खुद का काम करना ही पसंद करता है। जॉब के अंदर ऐसे लोग कंफर्टेबल नहीं रहते, ये लोग खुद का, क्योंकि किसी की सुनना इनको पसंद ही नहीं होता। तो यहाँ पर सैटर्न बर्थ चार्ट के रूल जो हैं वो सारे के सारे आप वर्षफल में अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं आपको जब वर्षफल का टॉपिक खत्म हो जाएगा तब कुछ स्पेशल रूल आपको बताऊंगा। वो स्पेशल रूल जो हैं आपको बहुत सरप्राइज करेंगे कि आप सैटर्न फर्स्ट हाउस के रिजल्ट को, जितने रिजल्ट बताए हैं इससे ज्यादा रिजल्ट कैसे बिना किसी कैलकुलेशन के चेक कर सकते हैं। वो बात करेंगे जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में आएगा और या सेवेंथ हाउस में आएगा तो वहां पर लगन कुंडली के अंदर वो किस नंबर की राशि में है, उसके अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट किस तरह से और इंक्रीज होंगे। उसमें अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, दोनों तरह के परिणाम दे सकता है, उस चीज को बताया जाएगा। तो वो चीजें क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी इसलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सैटर्न आप सिंपली मान के चलिए कि अगर फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो उस साल आपको अलर्ट रहना है कि किसी न किसी प्रकार की जो परेशानियां बताई गई हैं देखने को मिलेंगी। तो आपने करना क्या है, जब सैटर्न किसी के फर्स्ट हाउस में होता है बर्थ चार्ट में, उन लोगों के घर में नॉर्मली शराब रखी होती है। अब जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम तो पीते ही नहीं। तो हम बोलते हैं कि हमने पीने की बात नहीं करी है, नॉर्मली रखे होने की बात करी है। कहते हैं हाँ रखी तो है, अगर इमीडिएट उसको हटा दीजिए। साथ ही वर्षफल के अंदर जब आएगा तो उस साल आपने घर में शराब नहीं रखनी, मदिरा मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना। तीसरा, बड़ के पेड़ पर कच्चा दूध रेगुलर पूरे साल चढ़ाते रहें। तो बड़ का पेड़ आप समझते हैं, उसमें कच्चा दूध में कुछ मीठा डालकर डेली चढ़ाएं, उसकी गीली मिट्टी का तिलक लगाएं, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आपको कैरियर या पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो 50 ग्राम काला सूरमा शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद जमीन में दबा दें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो आज हमने बात करी सैटर्न फर्स्ट हाउस की। सैटर्न फर्स्ट हाउस के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राहु। राहु जो काफी डिप्लोमेटिक प्लेनेट हैं, राहु कुंडली में कितना भी शुभ हो या अशुभ हो, क्योंकि राहु क्या है, सर्वाधिक पापी ग्रह। अब एक व्यक्ति, कहावत है कि कितना ही बड़ा गलत आदमी है, गुंडा बदमाश है, अब वो सर्वाधिक पापी ग्रह है तो वो किसी भी शुभ स्थिति में हो या अशुभ स्थिति में हो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो राहु क्या है, छलावा। तो राहु अगर शुभ परिणाम देता है वो भी आपको सडन देगा, अचानक देगा, अशुभ देगा तो भी अचानक देगा। तो जितने भी अचानक काम होते हैं कि अचानक जेल चले जाना, क्योंकि राहु क्या है, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, यानी कि अस्पताल, कोर्ट कचहरी, जेल, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा देना। तो इस तरह के नेगेटिव हमारी सोच, जितनी सोच नेगेटिव है कुंडली में राहु उतना खराब है। तो राहु जो है कुंडली में शुभ रखना सर्वाधिक जरूरी है। राहु जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में आएगा, फर्स्ट हाउस में बैठ के सीधा हमारे दिमाग पे अटैक करता है। तो यहाँ पर इस राहु को कैसे समझना है और कैसे इसके शुभ परिणाम लेने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में राहु फर्स्ट हाउस वर्षफल में। तब तक के लिए नमस्कार।